जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट अप मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और मार्केट लोअर लेवल पे जाके क्लोज हुआ है और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और कल के दिन और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर अभी हम ग्लोबल मार्केट का लेवल देखते हैं तो US30 डाउ फ्यूचर लगभग 40-42 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है और US100 लगभग 100 पॉइंट के करीब नेगेटिव चल रहा है। बाकी सारे अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो जापान 1.5% डाउन था आज के दिन और कोरिया 2.25%। और हमारा मार्केट भी अगर हम देखते हैं तो 167 पॉइंट निफ्टी डाउन था और सेंसेक्स 533 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है। तो आज के दिन जो न्यूज़ आ रही है वो आज के दिन अमेरिका में जो जॉब्स डेटा आते हैं उनकी आज न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ मुझे नेगेटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि शटडाउन के बाद उनका ये पहला जॉब डेटा है और अक्टूबर और नवंबर में जो जॉब्स है अक्टूबर से ज़्यादा नवंबर में 64,000 जॉब्स डाउन हुई है, या कहे तो जॉब्स में यहाँ से नेगेटिव संकेत आया हुआ है। तो ये हम लोगों के लिए एक नेगेटिव रुझान दे रहा है कि अमेरिका में जॉब छूटी हुई है 64,000। अगर हम आज के दिन का FII डेटा देखते हैं तो आज के दिन FII ने 2,381 करोड़ की सेलिंग की है कैश मार्केट में और DII ने सामने 1,077 करोड़ की ही बाइंग की है। FII ने इंडेक्स फ्यूचर में 1,767 करोड़ की सेलिंग की है और FII ने इंडेक्स ऑप्शन में 10,790 करोड़ की बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर में भी FII ने 3,241 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक ऑप्शन में 517 करोड़ की सेलिंग की है। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो क्लाइंट ने 1,55,144 करोड़ के कॉल बाई किए हैं और सामने FII ने 27,383 करोड़ की कॉल सेलिंग की है और प्रो ने 1,30,710 करोड़ की कॉल में सेलिंग की है। अभी पुट में हम देखते हैं तो क्लाइंट ने 4,01,024 करोड़ की पुट सेल की है, पुट राइटिंग की है और DII ने 24,306 करोड़ की पुट बाई की हुई है और FII ने 2,91,214 करोड़ की पुट बाई की हुई है और प्रो ने 65,504 करोड़ की 85,504 करोड़ की पुट बाई की हुई है। तो ये डेटा मुझे दोस्तों 99% नेगेटिव संकेत दे रहा है। अगर हम PCR वैल्यू देखते हैं तो अगले हफ्ते का PCR वैल्यू है निफ्टी का 0.68 जो कि बियरिश है और
अगर हम बैंक निफ्टी का पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो वो भी नेगेटिव ही है। अभी कल के दिन हमें मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच करना है, जैसे कि आज हमने बोला था कि 25,970 के नीचे अगर मार्केट ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को एक सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसका दो लेवल हमने दिया था 25,920 का और दूसरा लेवल दिया था 25,850 तक, और मार्केट ने दोनों ही लेवल को कंप्लीट कर दिया है। अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी का एक ही है 25,840 का, 30 से 40 का। इसके नीचे अगर निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,800 का, और सेकेंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,760 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। अगर 25,760 के नीचे भी निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को एक बार के लिए निफ्टी 25,680-90 तक देखने को मिल सकता है। और ऊपर की ओर जब तक निफ्टी ये लेवल है 25,930-40 का, यहां से इस लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देता तब तक मेरे लिए सेल ऑन राइज रहेगा। इसके ऊपर ही हम लोगों को बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,990 और 26,040 से 60 तक। ये लेवल तक हम लोगों को निफ्टी नज़र आ सकता है। निफ्टी बैंक ने भी आज के दिन लोअर लेवल पे जाके क्लोजिंग दी है, बट 59,000 का लेवल होल्ड किया है। अभी कल के दिन बैंक निफ्टी अगर 58,900 और 850 ये एक रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को बैंक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 58,780-90 का, और सेकेंड टारगेट हम ले सकते हैं 58,550 का। यहां तक बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 59,180 70-80 का लेवल जो ब्रेक करता है ऊपर की ओर, तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 59,280 से 290 के करीब, और सेकेंड टारगेट हम ले सकते हैं 59,450 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी, दोस्तों कल के दिन जैसे हमने कहा था कि मिड कैप निफ्टी अगर ये बॉक्स ब्रेक करता है तो इसके नीचे हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकती है।
और आज के दिन हम लोगों को ये बॉक्स ब्रेक करता हुआ मिड कैप निफ्टी नज़र आया है। अभी कल के दिन मिड कैप निफ्टी अगर 13,680-90 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,660 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,580-90 के करीब। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर अगर मिड कैप निफ्टी 13,770 का लेवल ब्रेक करता है 60-70 का, तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,800 और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,850 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। फिन निफ्टी में भी हम लोगों ने बोला था कि इस बॉक्स के नीचे हम लोगों को फिन निफ्टी डाउन ट्रेड में नज़र आ सकता है। आज के दिन फिन निफ्टी ने पहली ही कैंडल में ये बॉक्स को ब्रेक किया और वहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे लेवल से फिन निफ्टी में एक 150 पॉइंट का गेन देखने को मिला है सेलिंग का। अभी कल के दिन अगर हम फिन निफ्टी 27,340 के नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को फिन निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,240 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,120 तक। और ऊपर की ओर फिन निफ्टी जब तक 27,540 का लेवल ब्रेक नहीं करता, मेरे लिए फिन निफ्टी में सेल ऑन राइज ही रहेगा। इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की, तो हम लोग फिन निफ्टी में बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट रहेगा 27,640 का और सेकंड टारगेट रहेगा 27,720 तक फिन निफ्टी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स में भी आज के दिन जैसे हमने कहा कि इस लेवल के नीचे सेंसेक्स में सेलिंग देखने को मिलेगा और अगर हम इस लेवल से देखते हैं तो सेंसेक्स में हमें लगभग 200 पॉइंट का एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। अभी कल के दिन अगर सेंसेक्स मेरे लिए एक ही लेवल है इम्पोर्टेंट, वो लेवल है 84,400 से 450 का। ये एक 50 पॉइंट का जोन है। हमें फ्रेश सेलिंग इसके नीचे ही देखने को मिल सकती है। अगर सेंसेक्स 84,400 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 84,150 और अगर हम बड़ी टाइम फ्रेम पे जाते हैं 45 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो दूसरा टारगेट हम लोगों को मिलेगा 84,020 का और अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो ये गैप फिल कर सकता है 83,850 तक। ये तीन टारगेट के लिए सेंसेक्स में हम सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर
अगर हम 15 मिनट कैंडल चार्ट पे देखते हैं तो मेरे लिए सेंसेक्स जब तक 84,850 का लेवल ब्रेक नहीं करता सेल ऑन राइज ही रहेगा। इसके ऊपर हम लोगों को बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 84,950 का, और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 85,100 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों